जोही यूनियन कौंसिल के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज का सिलसिला आज 18वें रोज भी जारी रहा। वहीं मासूम बच्चों समेत जारी शदीद गर्मी और मुसलसल एहतजाज के बायस माजूर मुलाजिम जमील अहमद जमाली की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे फौरी तौर पर ताल्लुका अस्पताल जोही के एमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया, जहां उसको यकीनी तौर पर इब्तदाई इमदाद तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद अस्पताल में इस कमज़ोर शख्स को, जिसको 10 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर इस सड़क पर इस शदीद गर्म मौसम में एहतजाज करने पर मजबूर किया था, आज ये अस्पताल की रौनक बन गया है। और ये यूनियन कौंसिल का मुलाजमीन और ये दीगर मुलाजमीन जो हैं, उसके साथ साथ वजारत बल्दियात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी खबर है कि ये मुलाजिम अस्पताल पहुंच गया है और यकीनी तौर पर वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी हों या डिप्टी सेक्रेटरी हों या स्पेशल सेक्रेटरी हों, सेक्शन ऑफिसर हों, जो कि फौरी तौर पर प्रमोशन की फाइलें करते हैं, उन सब के लिए ये खूबसूरत खबर है कि जोही के मुलाजमीन जो कि टोल प्लाजा के आगे हैं, जहाँ जिनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, सब ठंडी मशीनों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये धूप में सरापा एहतजाज है और 18वें रोज़ भी इनका एहतजाज जारी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। यहाँ का रीजनल डायरेक्टर क्या कर रहा है? क्या उसका काम नहीं है कि वो पोस्ट ऑफिस का काम करे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी इनको आगाह करे? और या चीफ सेक्रेटरी सिंध का कोई नुमाइंदा क्या सिंध के दीगर जिस ज़िले में कोई नहीं है, सब कराची में क़याम तमाम किए हुए? ये बड़ा हैरान कौन बात है कि कोई समझने सुनने को तैयार नहीं है और लोग शदीद और गर्म मौसम में अपनी 10 माह से बंद तनख्वाहों का मुतालबा कर रहे हैं। ये पता नहीं मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन शायद वजारत बल्दियात या सिंध हुकूमत या चीफ सेक्रेटरी सिंध इंतज़ार कर रहे हैं कि 2-4 ऊपर पहुंच जाएं, यानी मर जाएं, उसके बाद शायद देखें, लेकिन फिर भी नहीं देखेंगे। कराची में पेशनर 4 मर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। बहरहाल जोही के यूनियन कौंसिल के मुलाजमीन की जो अदम अदायगी है तनख्वाहों की 10 माह से और 18वें रोज़ एहतजाज जारी है, ये क्या खूबसूरत तस्वीर है सिंध की धरती से। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।